एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ जी और सावचन की फाइट होने वाली थी, लेकिन एन वक्त पे जाओ फैमिली के मास्टर वहाँ पे आ जाते हैं और उस फाइट को शुरू होने से पहले ही रोक लेते हैं। और फिर वो जाओ फैमिली का मास्टर अपने बेटे के पास आता है और उसे काफी ज्यादा डांटते हुए एक चाटा मार के वहाँ से घर भेज देता है। और फिर वो जाओ फैमिली का मास्टर अपने बेटे की गलती के लिए सावचन से माफी मांगता है। और अब जाओ फैमिली के मास्टर का इतना सीधापन देख के सावचन को भी थोड़ा शक होता है। और अब वो जाओ फैमिली का मास्टर सावचन से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ब्लू कलर सेक्ट के सावचन हो, है ना? जिस पर सावचन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम मेरे बारे में जानते हो। अब वो मास्टर कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसे न जानूं, तुमने मेरे बेटे को अपने हाथों से मारा है और इस चीज का बदला तो मैं तुमसे तुम्हारी खाल उधेड़ के लूंगा। जिस पर सावचन कहता है कि क्या तुम जाओ हु की बात कर रहे हो? उसने जो काम किया था उसके लिए तो उसकी सजा मौत से भी बदतर थी, और अगर आज टाइम पे आके तुम अपने इस बेटे को भी नहीं बचाते तो ये भी कब का मर चुका होता। जिस पर जाओ फैमिली का मास्टर कहता है कि बच्चे तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ अगर जियांग फैमिली है तो तुम जो चाहो अपनी मर्जी से कर सकते हो, और अगर तुम्हारा एरोगेंट इसी तरह बढ़ता गया तो तुम किसी भी हालत में जाओ फैमिली से नहीं बच पाओगे। जिस पर सावचन कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं दी और मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरा मन चाहता है। और अब ये सुनने के बाद जाओ फैमिली का मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बच्चे ठीक है, मैं देखता हूँ कि कब तक तुम सही सलामत बच पाते हो। जिस पर सावचन कहता है कि बस तुम अपनी आंखों को खुली रखना। और अब इतना सुनने के बाद वो मास्टर वहाँ से जाते हुए सावचन से कहता है कि बच्चे तुम इस चीज के लिए पछताने वाले हो। और अब सावचन भी उस मास्टर के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम जाओ फैमिली को देखते हैं जहाँ पर जाओ फैमिली का मास्टर अपने बेटे को गिरा गिरा के धो रहा था और काफी ज्यादा गुस्से में अपने बेटे को डांटते हुए कहता है कि पता है अगर आज मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा होता तो वो सावचन तुम्हें अभी तक ऊपर पहुँचा चुका होता। और फिर वो अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारा घर से बाहर घूमना फिरना बंद और कल तुम जाओ फैमिली के एल्डर के साथ चुपचाप नॉर्थ माउंटेन की ओर निकल जाओगे। जिस पर जाओ जी भी अपने गालों में अपने हाथ को रखते हुए कहता है कि जी पापा जी। और फिर उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है अब दफा हो जाओ यहाँ से। और इतना सुनते ही जाओ जी वहाँ से रेंगते हुए भाग जाता है। और अब जाओ फैमिली का मास्टर आसमान की ओर देखते हुए सोचता है कि सावचन तुमने मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से मारा था और अब बस तुम मेरे रिवेंज का वेट करो। और अब सीन चेंज होता है और सावचन उसी गाउंटलेट को लुंगपिंग को दिखाता है और पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और अब उस गाउंटलेट को देखते ही लुंगपिंग कहता है कि ये तो एक अर्थ लेवल का गाउंटलेट है और मेरे ख्याल से इस गाउंटलेट में थोड़े से छोटे छोटे माइनर इशू आ गए हैं। तब सावचन उस गाउंटलेट को देते हुए कहता है कि क्या आप इसे मेरे लिए रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी रिसर्च आर्मरी में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। जिस पर लुंगपिंग भी उस गाउंटलेट को देखते हुए ओके कहता है। और फिर वो सावचन से कहता है कि मास्टर मुझे इस गाउंटलेट को बनाने में थोड़ा समय लग जाएगा। जिस पर सावचन कहता है कि ठीक है आप इस काम में जल्दी से जल्दी लग जाइए, क्योंकि मैं भी जल्द से जल्द इस गाउंटलेट को टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। और अब हम देखते हैं कि जियांग चुन बहुत ही ज्यादा खुशी से दौड़ते हुए आ रहा होता है और चिल्लाते हुए सावचन से कहता है कि बॉस गुड न्यूज है। जिस पर सावचन कहता है कि अच्छा और वो गुड न्यूज क्या है? अब जियांग चुन कहता है कि बॉस मुझे पता चला है कि कल जाओ फैमिली के सारे एल्डर्स मिलके नॉर्थ माउंटेन की ओर जा रहे हैं और वो अपने साथ बहुत ही बेशकीमती ट्रेजर्स को लेके जा रहे हैं। और मैंने तो ये तक सुना है कि उनके पास स्काई लेवल के भी हर्ब्स मौजूद हैं। और अगर बॉस ये बात सच निकली तो फिर आप जानते हैं कि आप और मैं कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और अब ये सुनने के बाद सावचन कहता है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है, भला कौन ये एक्सपेक्ट करेगा कि जिन्होंने रिलम में स्काई लेवल के हर्ब्स भी मौजूद हैं। और अब सावचन सोचते हुए कहता है कि अगर मुझे स्काई लेवल के हर्ब्स वहाँ से मिल गए तो बस एक सही मिश्रण में उनका अनुपात तैयार करने के बाद मैं अपने अगले लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और अब लाओजा पूछता है कि मास्टर क्या मैं भी आपके साथ चलूं? जिस पर सावचन भी ओके कहता है। और अब जियांग चुन भी बहुत ही क्यूट तरीके से पूछता है कि बॉस क्या मैं भी आपके साथ चलूं? जिस पर सावचन जियांग चुन को साफ मना करते हुए कहता है कि तुम यहीं पे रहोगे और चुपचाप अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाओगे। और अब सावचन कहता है कि तुम सबको अब रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल हमें एक बहुत ही बड़े काम को अंजाम देना है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन अपने कमरे में कल्टीवेट कर रहा होता है और ब्लैकी भी चुपचाप बैठे बैठे सोच रहा होता है कि कल जब मास्टर स्काई लेवल के हर्ब्स को चुराएंगे तब मैं मास्टर की नजरों से बचता हुआ उनमें से कुछ हर्ब्स को खा लूंगा और उसके बाद मैं अपने सेकंड स्टेज को भी इवॉल्व कर लूंगा। और फिर ब्लैकी हंसते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मास्टर इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। और अब यही सोचते सोचते ब्लैकी लेट लेट के हंस रहा था और अब ब्लैकी के हंसने की आवाज सुन के सावचन का भी मेडिटेशन टूट जाता है। और फिर सावचन ब्लैकी की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये एक बीस्ट से ज्यादा तो ह्यूमन लग रहा है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ फैमिली के एल्डर्स अपने सारे हर्ब्स और सारे ट्रेजर्स को लेकर नॉर्थ माउंटेन की ओर जा रहे होते हैं। और अब कुछ देर बाद जाओ जी कहता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। और फिर जाओ जी सारे एल्डर्स को उनके कामों के लिए अप्रिशिएट करता है। और अब हम देखते हैं कि सावचन भी वहाँ पे पहुँच चुका है। और फिर सावचन जाओ जी को देखते हुए कहता है कि ये बंदा फिर से यहाँ। और फिर सावचन जाओ फैमिली के एल्डर्स के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये सारे तो डिवाइन रिलम के लेवल 1 के एक्सपर्ट हैं। और अब सावचन लाओजाओ से कहता है कि लाओजाओ क्या तुमने केयरफुल इन सबको देखा? जिस पर लाओजाओ कहता है कि मास्टर आप कहना क्या चाहते हैं? तब सावचन झाड़ियों को हटाते हुए कहता है कि जरा तुम उस बंदे को गौर से देखो। और अब उस बीच के बंदे को देखते हुए लाओजाओ कहता है कि उसमें तो मुझे कोई खास बात नजर नहीं आ रही और वो मुझे बस एक आम सा फाइटर लगता है। जिस पर सावचन कहता है कि लाओजाओ दरअसल वो आदमी अपनी एबिलिटी को छुपा सकता है और इसीलिए उसकी रियल कल्टीवेशन अभी छुपी हुई है, लेकिन मैं साफ तरीके से बता सकता हूँ कि वो अभी कम से कम डिवाइन रिलम के चौथे लेवल का वॉरियर है। और इस वॉरियर को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुरा नहीं है। और फिर सावचन कहता है कि भला जाओ फैमिली में काम करते
होते हुए भी ये आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जिस पर लाओ जाओ कहते कि मास्टर कहीं आप इसे भी तो। जिस पर साओ चैन भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, अगर ये हमारी तरफ हो जाए तो फिर ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। और अब हम देखते हैं कि जाओ फैमिली के सारे एल्डर्स उस माउंटेन में पहुंच चुके होते हैं और जाओ जी उन सारे लोगों से कह रहा होता है कि फाइनली हमने कर दिखाया। और अब उन लोगों को देखने के बाद लाओ जाओ कहता है कि इन्होंने तो और 3 डिवाइन रिलम के एक्सपर्ट को बुला लिया है। और फिर वो साओ चैन से कहता है कि मास्टर हमें जाओ फैमिली के पावर को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिस पर साओ चैन कहता है कि ब्लैकी मैं उन सारे डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मैं उस लड़के को देखता हूँ जो अपनी पावर्स को छिपा के रखा है। और लाओ जाओ तुम्हारा काम ये है कि तुम उन सारे ट्रेजर्स को सिक्योर करोगे। जिस पर ब्लैकी और लाओ जाओ एक साथ यस मास्टर कहता है। और अब वो डिवाइन रिलम के एक्सपर्ट जाओ जी से कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर हमने जैसा कहा था कि हमारे होते हुए आपके खजाने को कोई टच भी नहीं कर सकता। जिस पर जाओ जी भी हंसते हुए कहता है कि बहुत खूब, मुझे पता है कि तुम लोगों के होते हुए यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अब जाओ जी कितना कहते हैं साओ चैन सबको सरप्राइज कहता है। और इसी के साथ ब्लैकी भी अपने रियल फॉर्म में एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री मारता है। और अब उन्हें देखने के बाद जाओ जी कहता है कि परिंदा पर मारने आ गए इसलिए रोको उन्हें। और अब हम देखते हैं कि वो सारे डिवाइन रिलम के मास्टर एक शील्ड बना के ब्लैकी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भला ब्लैकी के सामने कौन टिकने वाला था। ब्लैकी अपने थंडर्स का यूज करते हुए उन सारे एल्डर्स को एक ही बार में साफ कर देता है। और इधर हम लाओ जाओ को देखते हैं जो कि सारे ट्रेजर्स को सिक्योर कर रहा था और उन सारे ट्रेजर्स को अपनी स्पेस रिंग में डालते जा रहा था। और अब हम देखते हैं कि ब्लैकी जाओ जी के पास आ जाता है और जाओ जी को देखते ही एक बहुत ही जोर का रोर करने लगता है। और अब ब्लैकी के इतने खतरनाक रूप को देखने के बाद जाओ जी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है कि अरे मैया बचाओ रे। और अब हम देखते हैं कि ब्लैकी के रोर करने की वजह से आसमान से बहुत सारी ठंडर गिरने लगती है और अब वो तीनों एल्डर्स लाओ जाओ के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो एल्डर्स लाओ जाओ को पकड़ पाते ब्लैकी अकेले ही उन तीनों को देख लेता है, जिसे देखकर लाओ जाओ भी कहता है कि ये डॉगी भी इस दुनिया का नहीं है। और अब साओ चैन जाओ जी के पास जाते हुए कहता है कि फाइनली हम दोबारा मिल गए। और अब साओ चैन को देखने के बाद जाओ जी कहता है कि अच्छा तो ये सारा किया धरा तुम्हारा है। जिस पर साओ चैन कहता है कि मेरे अलावा और भला किसमें इतनी हिम्मत हो सकती है। जिस पर जाओ जी कहता है कि तुम हमारे एक भी ट्रेजर्स को यहाँ से नहीं ले जा सकते। और इतना कहते ही जाओ जी जाओ चैन को ऑर्डर देता है कि साओ चैन को मार दो। जिस पर जाओ चैन भी यस मास्टर कहता है। और इतना कहते जाओ चैन अपने सोल पावर का यूज करने लगता है, जिसे देखकर साओ चैन कहता है कि ये तो 9 स्टार स्वॉर्ड है। जिस पर जाओ चैन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और इतना कहते ही वो साओ चैन के ऊपर एक अटैक कर देता है। और अब उसके अटैक से बचते हुए साओ चैन कहता है कि तुम्हारे पास सेकंड थ्योरजी भी है ना। और अब ये सुनने के बाद जाओ चैन साओ चैन के सामने खड़ा हो जाता है और साओ चैन से पूछता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे जाना। जिस पर साओ चैन कहता है कि तुम मुझे अपनी दूसरी थ्योरजी को दिखा सकते हो, क्योंकि बस तुम मुझे अपने स्वॉर्ड सोल वाले थ्योरजी से नहीं हरा पाओगे। और अब ये सुनने के बाद कि जाओ चैन के पास 2 थ्योरजी हैं। जाओ जी सोचने लगता है कि इतने दिनों से ये हमारे घर में काम कर रहा है, लेकिन आज तक मुझे भी ये बात पता नहीं चली थी। और अब यही सब सोचते हुए जाओ जी जाओ चैन से कहता है कि तुम एक बार साओ चैन को खत्म कर दो, फिर तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। और इसके साथ ही तुम्हारे बॉडी में जो पॉइजन है उसे भी मैं हटा दूंगा। और अब इतना सुनते ही जाओ चैन यस मास्टर कहता है। और इतना कहते ही जाओ चैन अपने एक बहुत ही पावरफुल स्किल को एक्टिव करने लगता है, जिसका नाम ड्रैगन टेमिंग स्वॉर्ड था। और अब जाओ चैन उस अटैक को सीधे साओ चैन की तरफ भेजने लगता है। और अब इस अटैक को देखने के बाद साओ चैन भी हंसते हुए अपने एंशिएंट वेलर वाले स्किल को यूज करता है और इसके साथ ही उस ड्रैगन के ऊपर अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट से दे मारता है। और अब आपको हमको सबको पता है कि हेवनली डेजर्ट फिस्ट के पड़ने के बाद क्या होता है। हेवनली डेजर्ट फिस्ट के पड़ते ही वो अटैक वहीं पे खत्म हो जाता है। और इसे देखने के बाद जाओ चैन कहता है कि ये तो नामुमकिन है। और अब साओ चैन के अटैक को देखने के बाद जाओ जी कहता है कि अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और इतना कहते ही वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागने से पहले साओ चैन से कहता है कि तुमने मेरे फैमिली के बेशकीमती ट्रेजर्स को चुराया है और इस काम के लिए मेरे पिताजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस पर साओ चैन अपने स्टाइल में कहता है कि पगले भला अपनी मौत से कोई बच के भाग पाया है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।